जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की पावन कथा में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आइए भक्तों, आज के पुरुषोत्तम कथा महात्म्य को प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि आज एक ऋषि कन्या की घोर तपस्या और भगवान शिव के वरदान का वर्णन किया गया है। तो नारद जी फिर कहने लगे कि हे मुने, सब मुनियों से भी कहा कठिन ऐसा कौन सा तप है कि उस कुमारी ने न किया हो, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे कि वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी थी, जिसके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से शोभित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा आठों सिद्धियों और प्रकृति जटा मुक्त से शोभित बाल में अर्धचंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित होकर दुष्कर तप करने लगी और हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई दे रहा था जैसे कि जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। तो उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गए और हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई। ऋषि कन्या को 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। फिर पार्वती पति शंकर के साथ इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाने के लिए प्रकट हुई और रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए हो। और तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था मानो हष्ट पुष्ट सा हो गया। और उस बाला ने नम होकर फिर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन भी किया। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके फिर शांत हुई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित वर मांगो। महा आनंद में मगन कुमारी ऐसा सुनकर फिर प्रसन्न हुए शिव जी से यह वचन बोली कि हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर फिर शांत हो गई। तब शिव जी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। और तब श्री कृष्ण कहने लगे कि श्री शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली कि हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली न तो देखी गई है और न ही सुनी गई। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती हैं, लेकिन 5 पुरुष नहीं हो सकते। मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। तो उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। तब दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया है। यदि दुर्वासा को पायमान हो जाए तो तीनों लोगों को जला देते हैं। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्या सौंप दिए थे। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद आदि तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और उनका अनादर कर दिया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हैं वह घोर नरक में जाता है और उसके विपरीत कभी बुलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र और धन से युक्त होते हैं, तो इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को वे प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए और तब वह बाला चकित रह गई। तो सुत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को फिर चिंता सताने लगी। जय श्री कृष्णा। और आइए अब पद्म पुराण की कथा को प्रारंभ करते हैं। सुकर्मा कहते हैं कि राजा याति के दूत संपूर्ण देशों, द्वीपों, नगरों और गांवों में कहते फिरते थे कि हे लोगों, महाराज की आज्ञा सुनो। तुम लोग पूरा जोर लगाकर सर्वतोभावेन भगवान विष्णु जी की पूजा किया करो। दान, यज्ञ, शुभ कर्म, धर्म और पूजन आदि के द्वारा भगवान मधुसूदन की आराधना करते हुए मन की संपूर्ण वृत्तियों से उन्हीं का ध्यान चिंतन करो। तो इस प्रकार राजा के उत्तम आदेश का, जो शुभ पुण्य उत्पन्न करने वाला था, भूतल निवासी सब लोगों ने श्रवण किया और उसी समय से संपूर्ण मनुष्य एकमात्र भगवान मुरारी का ध्यान, गुणगान, जप और तप करने लगे। फिर वेदोक्त सूक्तों और मंत्रों द्वारा, जो कानों को पवित्र करने वाले थे तथा अमृत के समान मधुर थे,
श्री केशव का यजन करने लगे और उनका चित्त सदा के लिए भगवान में ही लगा रहा। वे समस्त विषयों और दोषों का परित्याग करके व्रत, उपवास, नियम और दान के द्वारा भक्ति पूर्वक जगनिवास श्री विष्णु जी का पूजन करने लगे। राजा का भगवदाराधन संबंधी आदेश भूमंडल पर परिवर्तित हो गया और सब लोग वैष्णव प्रभाव के कारण भगवान का यजन करने लगे। यज्ञ विधि को जानने वाले भी विद्वान नाम और कर्मों के द्वारा श्री विष्णु जी का यजन करते थे और उन्हीं के ध्यान में ही संलग्न रहा करते थे। उनका सारा उद्योग भगवान के लिए ही होता था। वे विष्णु पूजा में निरंतर लगे रहते और जहाँ तक यह सारा भूमंडल है और जहाँ तक प्रचंड किरणों वाले भगवान सूर्य तपते हैं, वहाँ तक वे समस्त मनुष्य भगवत हो गए और श्री विष्णु के प्रभाव से उनका पूजन, सत्वन और नाम कीर्तन करने से सबके शोक दूर हो गए। फिर सभी पुण्यात्मा और तपस्वी भी बन गए। किसी को रोग नहीं सताता था और न ही किसी को दोष और रोष से शून्य तथा समस्त ऐश्वर्य से संपन्न भी हो गए। अतः हे महाभाग, उन लोगों के घरों के दरवाजे पर सदा ही पुण्यमय कल्पवृक्ष और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली गौएं रहती थी। उनके घर में चिंतामणि नाम की मणि थी, जो परम पवित्र और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानी गई। भगवान विष्णु की कृपा से फिर पृथ्वी के समस्त मानव सब प्रकार के दोषों से रहित हो गए और पुत्र तथा पुत्र की शोभा भी बढ़ाते थे। वे मंगल से युक्त परम पुण्यात्मा, दानी, ज्ञानी और ध्यान परायण थे। धर्म के ज्ञाता महाराज ययाति के शासनकाल में दुर्भिक्ष और व्याधियों का भय नहीं था और मनुष्य की अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी। फिर सब लोग विष्णु संबंधी व्रतों का पालन करने वाले और वैष्णव बन गए। भगवान का ही ध्यान और उन्हीं के नामों का जप उनकी दिनचर्या अंग बन गया था। वे सब लोग भाव भक्ति के साथ भगवान की आराधना में तत्पर रहने लगे। अतः हे द्विश्रेष्ठ, उस समय सब लोगों के घरों में तुलसी के वृक्ष और भगवान के मंदिर शोभा पा रहे थे। सबके घर साफ सुथरे और चमकीले दिखाई देते थे तथा उत्तम गुणों के कारण दिव्य भी दिखते थे। सर्वत्र वैष्णव का भाव छाया रहता था और नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों का दर्शन भी होता था। भूलोक में सदा शंखों की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती थी, जो आपस में टकराती थी तो वे ध्वनियाँ समस्त दोषों और पापों का विनाश करने वाली प्रतीत होती थी। भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाली स्त्रियों ने अपने अपने घर के दरवाजे पर शंख, स्वस्तिक और पद्म की आकृतियाँ लिख रखी थी। सब लोग केशव का ही गुणगान करते थे। कोई हरि, कोई मुरारी का उच्चारण करता था तो कोई श्रीशा, अच्युत तथा माधव का नाम लेता था। कितने ही नृसिंह, कमलनयन, गोविंद, कमलापति, कृष्ण और राम नाम की रट लगाते हुए भगवान की शरण में जाते और मंत्रों के द्वारा उनका जप तप तथा पूजन भी किया करते थे। सब के सब वैष्णव थे, अतः वे श्री विष्णु जी में ध्यान मगन होकर उन्हीं को दंडवत प्रणाम किया करते थे। फिर भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, वे नहुस पुत्र महाराज ययाति का चरित्र भी सुनो। वे सर्व धर्मपरायण और निरंतर भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाले थे। उन्हें इस पृथ्वी पर रहते हुए 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उनका शरीर नित्य नूतन दिखाई देता था, मानो वे 25 वर्ष के तरुण हो। फिर भगवान विष्णु के प्रसाद से राजा ययाति बड़े ही प्रशस्त और प्रौढ़ हो गए और भूमंडल के मनुष्य कामनाओं के बंधन से रहित होने के कारण यमराज के पास नहीं जाते थे। वे दान पुण्य से सुखी थे और सब धर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। जैसे दुर्वा और वटवृक्ष पृथ्वी पर विस्तार को प्राप्त होते हैं, तो उसी प्रकार वे मनुष्य पुत्र पौत्रों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। मृत्यु रूपी दोष से हीन होने के कारण वे दीर्घजीवी रहते। उनका शरीर अधिक काल तक दृढ़ रहता था। वे सुखी थे और बुढ़ापे का रोग उन्हें छू भी नहीं पाता था। एक समय जब इंद्र ने कामदेव और गंधर्वों को बुलाया तथा उनसे इस प्रकार कहा कि तुम सब लोग मिलकर ऐसा कोई उपाय करो जिससे राजा ययाति यहाँ पर आ जाए, तो इंद्र के यो कहने पर कामदेव आदि सब लोग नट के वेश में राजा ययाति के पास आए और उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करके बोले कि हे महाराज, हम लोग एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हैं। राजा ययाति ज्ञान विज्ञान में कुशल थे, तो उन्होंने नटों की बात सुनकर सभा एकत्रित की और स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए। तब नटों ने विप्र रूपधारी भगवान वामन के अवतार की लीला उपस्थित की और राजा उनका नाटक देखने लगे। उस नाटक में साक्षात कामदेव ने सूत्रधार का काम किया और वसंत परिपार्श्वक बना अपने वल्लभ को प्रसन्न करने वाली रति नटी के वेश में उपस्थित हुई। नाटकों में सब लोग पात्र के अनुरूप ही वेश धारण किए हुए अभिनय करने लगे और मकरंद ने महाप्रयाग राजा ययाति के चित्त को शोभ में डाल दिया। जय माता लक्ष्मी। और आइए अब माता
तुलसी का ध्यान करते हुए उनकी आरती को प्रारंभ करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, सभी सखी मैया तेरो यस गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जय तुलसी माता की, जय विष्णु भगवान जी की।